Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आई जस्ट रिमेम्बर्ड आई फॉरगॉट टू स्विच ऑन द लाइट अबव। मैं कह रही हूँ अंधेरा अंधेरा क्यों लग रहा है? डू आई नीड टू कर दूं? हमें तो आप बहुत ब्राइट ब्राइट ग्लो लग रही हैं, तो हमें तो अंधेरा नहीं लग रहा। आपको फिर भी ऑन करनी है तो आप कर लें। नो, इट्स ओके। अब आपने कह दिया तो फिर आगे। यू द माशाल्लाह। बॉस राबिया। या श्योर। आपका येलो जो है वो उठ रहा है, आपकी चीक्स भी ग्लो कर रहे हैं, लाइक द स्कार्फ दैट यू आर वेयरिंग। सो माशाल्लाह माशाल्लाह, इयररिंग भी आपके बड़े थैंक यू। अच्छे लग रहे हैं। सो थैंक यू। मुझे तो सेट लग यू रहा आर। है। आप या देख। अब मेरी टर्न है। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। आई लाइक द मिक्स दैट यू डन विद द बेज एंड द ब्राउन, बट आई वांट टू नो अ क्वेश्चन दैट डिड यू आयरन योर क्लोथ्स लास्ट नाइट, या आपने वो निकाला है जो इस्त्री हुआ हुआ था तो आपने कहा ये मैं पहन सकती हूँ? सो मैंने कपड़े इस्त्री करवाए थे रात को, क्योंकि आज एक इंटरव्यू था, लेकिन वो इंटरव्यू कैंसिल हो गया। तो फिर मैं वो कपड़े तो नहीं पहन के आई, लेकिन यस फिर मैं गई और मैंने वो ढूंढा जो मुझे इस्त्री नहीं करना पड़े, और मैं वो पहन कर आई हूँ। यस। वैसे आपस की बात है, मैं हमेशा वही ढूंढती हूँ जो इस्त्री नहीं करना पड़ता है, चाहे वो बिजली आ रही हो या नहीं आ रही हो। यहाँ तो आ रही होती है शुक्र। लेकिन मौसम का क्या हाल है? इलेक्ट्रिसिटी का तो शाजिया जो है वो बहुत पॉजिटिव है आप लोगों के लिए कि मैंने जैसी हमने खोला जूम तो बिजली वापस आ गई। लेकिन मौसम इज कोल्ड। यू आर अ लकी स्टार। बिल्कुल। सर्दी बहुत है। इनफैक्ट कल मैं किसी के साथ बाहर गई, अपनी फ्रेंड के साथ, तो हम बाहर बैठे बोर्ड बेसिन पे, तो मैंने उसने कहा कोने बैठे, मैंने कहा नहीं कोने पे नहीं, लोगों के दरमियान बैठो ताकि हमें आसपास के लोग जो है वो हवा रोक लें। और लेकिन जब हम वहां से निकले और हम गाड़ी की तरफ वॉक कर रहे थे, बिकॉज वी वर सिटिंग अमंग पीपल, तो इतना फील नहीं हो रहा था। और क्योंकि मैंने जरा इंटेलिजेंटली फेस किया था, मैंने कहा हवा रोक रहे हैं सब लोग जो है ना हमारे इर्द गिर्द बैठे हैं, और हाँ पूरी वो तिक्का भी बन रहा था, तो वहां से भी हल्की हल्की हीट आ रही, तो वी वर ओके। हल्की अच्छी सर्दी थी, ठीक है। और उसमें हमने ठंडी ठंडी 7 अप पी, बोतल वाली, वो भी। तो लेकिन जब एक हम तो वॉक किए, ये नहीं कर सकती मैं। आई कांट डू दिस। oh it's so good, I can't tell you it, I can't tell you, it was just too good। खैर जब हम वॉक करके गाड़ी की तरफ जा रहे थे, भी बहुत सर्दी है, सर्दी। हम दोनों गाड़ी में बैठे, हम ऐसे बैठे, हमने दरवाजे बंद किए और हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखो और हम हंस रहे कि यू नो वी बोथ वर फीलिंग कोल्ड। सो तो सर्दी। हीटर होता है गाड़ी में वहां? डू यू हैव द हीटर? हाँ, बट हम दोनों ने ऑन नहीं किया, हम इतने इंटेलिजेंट है। बहुत समय सबसे पहले जाके हीटर ऑन करती। नहीं, यहाँ सुबह इतना जो मैंने, हाँ। इतना नहीं है कि आप हीटर ऑन करें, बट इट्स अ नाइस सर्दी दैट यू आर फीलिंग द सर्दी, बट इट्स नॉट लाइक आप फ्रीज हो जाओ और आप बोले। बिकॉज कराची वालों को, हम लोग को आदत नहीं है ना सर्दी की, वी आर नॉट यूज्ड टू इट। हमारे घर वैसे नहीं है, मतलब घर में इतनी सर्दी होती है, बाहर निकलो तो धूप होती है, घर में तो ऐसा लग रहा था पता नहीं बर्फबारी पड़ रही हो। हाँ, नो नो नो, इट्स वेरी कोल्ड इन द हाउसेस। मेरे आज इस पे आया कि आज है -1 बट द फील इज -5। तो मैंने कहा मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकल रही, जो करना है घर के अंदर। अंडे डबल रोटी दूध जो खत्म हो रहा है खुद ही लेकर आए, मैं नहीं कर रही कुछ। इट्स जस्ट इट्स वेरी कोल्ड। या ओके, ग्रेट, वी हैव लॉट्स ऑफ ड्रामास। वी हैव अ लॉट ऑफ ओके। ड्रामास, 7 ड्रामास हैं आज हमारे पास। Yes, we have 7 dramas. We have a new, and there are actually अब इस हफ्ते खत्म भी हो रहे हैं, एटलीस्ट बख्तावर खत्म हो रहा है। So we have प्यारी मोना, we have पिंजरा, we have तेरे बिन, we have कुछ अनकही, and मेरी शहजादी, and वबाल, and बख्तावर, right? यस। Yes. Okay. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद वबाल। We will start with वबाल. Okay, all right. द वीकेस्ट लिंक। The weakest link, लेकिन मुझे ये एपिसोड मजे का लगा था राबिया, बिकॉज आई नाउ इट वाज कमिंग टू दैट पॉइंट पे हमें पता था ये होगा, लेकिन मुझे इसका एग्जीक्यूशन अच्छा लगा था। लाइक आई कुड सी कि वो बिल्कुल परेशान हुई हुई है, क्या कहते हैं, घबरा रही है अनम। एंड फराज को बहुत गुस्सा आया। आई हैव टू से मुझे तलहा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी जब वो उससे कह रहा था कि बताओ मैं क्या करूं। I was liking कि शगुफ्ता को finally उसके हाथ में कुछ आया. So these are all the saving graces I felt that this episode gave me. नहीं, मेरा Rabia तो doesn't agree. मेरा तो इतना पेशेंस टेस्ट हुआ, लाइक मैं बस यार मतलब तंग आ गई हूँ, एक के बाद एक की चीज, और आपको इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। अब उसने पूरा झूठ बोल के पैसे ले लिए हैं, और किस किस्म का कैरेक्टर कि अपने माँ बाप के घर को उसने गिरवी रखवा दिया है। कोई उसमें अनम के कैरेक्टर में एक भी चीज ऐसी नहीं है कि आप सोचें यार कुछ तो बचा ले उसके कैरेक्टर को। एंड सॉरी, वो फराज का कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल ही अकल से पैदल है। वो अपनी कोई कॉमन सेंस नहीं यूज करते, वो इतनी दफा उसने चीजें देखी हैं, वो अपना इस्तेमाल नहीं करता। आई वाज इट्स जस्ट डज नॉट मेक सेंस टू मी एट ऑल, एंड आई एम जस्ट वाचिंग इट बिकॉज I've been watching it, so I just want to see क्या होता है। लेकिन मेरा बहुत, एंड देन अगेन वो जो उसकी मेड वाला चक्कर है, वो जो लड़की वाला, लड़का.
उसकी एग्जीक्यूशन भी इतनी कम थी, इतनी वीक थी जरका की, बहुत एग्जीक्यूशन उसकी वीक थी। वो जो पूरा डायलॉग सीन था कि वो आता है, वो उससे बात करता है, पीछे से उसका बेटा देख लेता है, इट वाज वेरी वीकली एग्जीक्यूटेड। मतलब आपको देखने में मजा ही नहीं आता, यू डोंट वांट टू वॉच इट, यू कैन सी दैट इट्स जस्ट ड्रामे में Okay, ड्रामा लग so रहा होता है। all that happened with me with the previous episodes of Vabal, and I think मेरे expectations अब कम हो गए थे, so I just want कि अब वो जो आ गई है पिंजरे में वो आ जाए, अब आगे कहानी बता दें। So maybe for that reason I was okay with it, but I did feel कि ये episode अगर थोड़ा पहले होता और थोड़ी सी बेहतर execution के साथ, फराज जो है वो बेवकूफ हैं और वो बेवकूफ रहेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। So I've sort of given up on that character. I would have liked him to be a little more smart. बाकी या मुझे अब वही है जो फाइनल स्ट्रॉ, आई मीन जो वो रुक रही थी ना, वो नहीं साइन कर रही थी, मैंने सोचा थोड़ी सी अकल इसमें आ हाँ, जाएगी, नहीं exactly, करेगी ये हाँ, साइन। yeah, एंड व्हेन शी डिड इट एंड व्हेन उनकी वो शगुफ्ता ने तो फौरन ही तेवर बदल दिए ना उसी वक्त, हाँ, तभी भी वो पहचान, मैंने कहा ये फाइल ले ले फाड़ दे कुछ कर दे, उसी वक्त वो भी नहीं किया उसने। सो वी वांट, बट बिकॉज वो अनम का अंजाम दिखाना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसका यही अंजाम होगा, एंड उन्होंने वो पीछे भी बैक टाई कर दिया है क्योंकि वो घर उनका बन रहा है, तो ये तो घर बताओ, जाएगा तो do you want to see Anam's Anjam? Are you interested in watching Anam's Anjam? आई फील कि अनम का यहाँ रुक जाना, कहीं फुल स्टॉप हो जाना चाहिए था। अनम शुड हैव गॉन टू हर पेरेंट्स एंड एवरीवन एंड सेड कि मुझे ये चाहिए, अदरवाइज मैं उनके पास चली जाऊंगी। थोड़ा यहाँ ट्विस्ट कर सकते थे कि वो फाइनल उस पॉइंट पे नहीं पहुंचते, बट या दे आर गोइंग टू डू दैट, एंड फॉर मी अनम इज द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इन दिस ड्रामा, which is again taking up your phrase, what is it for me, it is Anam, because Anam a lot of girls were resonating with, but now Anam has become so negative हाँ, and so like वो हमारी नजरों में गिर चुकी है in every level, so that's the problem. एंड वो हो गया कि मैं अनम से इम्यून हो गई हूँ। सी hmm अनम जो है ना, वो मुझे मतलब yeah उसका, वो मुझे सिर्फ फ्रस्ट्रेट करती है, और मुझे बिल्कुल, मैं बिल्कुल उसकी, मेरे लिए, मेरी नजर में उसकी लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और जो तुमने इतनी अच्छी बात बोली दैट दिस कुड हैव बीन अ कैरेक्टर which could have resonated to with a lot of girls, जो शायद इस वक्त कि यहाँ से लोन ले लो, वहां से लोन ले लो, एक अच्छी जिंदगी, उनको एक रियलिटी चेक होता। लेकिन उसकी बेवकूफियां इतनी और उसकी सेल्फिशनेस इतनी एक्सट्रीम पे दिखाई कि इट्स पीपल से, hmm हम थोड़ी ऐसा करेंगे, वी विल नॉट डू दैट। yeah तो ना तो ड्रामा इंटरटेनिंग है, ना ड्रामा एंगेजिंग है, ना ड्रामा हैज अ मॉरल लेसन, सो व्हाई शुड वी वॉच दिस ड्रामा? बिकॉज वी रिव्यू ड्रामा, so दैट्स व्हाई। one thing interesting that when we spoke to Wabal's director Amin Iqbal साहब, उन्होंने मुझे एक बात फराज के बारे में बताई, which maybe अगर थोड़ा सा उसको थोड़ा बैक स्टोरी दिखाते, I would have understood it better, कि फराज में भी एक महरूमी थी। जब वो आया गांव से तो वो चाहता था उसको एक ऐसी लड़की मिले जो अनम टाइप हो, जो आउटस्पोकन है, जो जवाब देती हो, जो स्मार्ट हो, जो कॉलेज जा रही हो, तो उसकी वो जो सारी ड्रीम्स थी ना वो फुलफिल करने के लिए ही फेल इन लव विद हर, बट व्हेन ही मैरिड हर ही रियलाइज ही कांट हैंडल दिस गर्ल। तो जिस तरह उसकी भी ख्वाहिशें हैं एंड शी हैज दिस वीकनेस इन हर कि उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, फराज की ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो बार बार वापस अनम के पास आ रहा था डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव्स, तो लेकिन आई फील थोड़ा सा तो बेहतर। ये चीज तो बिल्कुल भी फराज के कैरेक्टर के बारे में नहीं दिखाई, नॉट एट ऑल, इट डिडंट या लुक फराज की कोई महरूमी है। इनफैक्ट ही वाज वेरी ओके विद व्हाटएवर ही हैड। और जो मुझे कम्युनिकेट हुआ वो ये हुआ कि फराज इज has fallen in love with this girl, and because he loves her so much, he's putting up with every unreasonable demand of that girl. This is what has been, and it's not a bad idea, लेकिन एक हद पे जाके आप रुकते हैं। and then again execution wise there were huge problems, अनम की character wise issues थे, so उसकी वजह से या Bhopal has become a lost opportunity. या सो उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने ये ड्रामा लिया था तो आई वाज इन बिटवीन अनदर प्रोजेक्ट, फिर ये आया, मैंने पूरा मैं नहीं पढ़ सका, आई थिंक ही गॉट द फर्स्ट एपिसोड। ही डिड से कि मैंने इसको लिया था सूद के ऊपर बिकॉज ये जो टॉपिक था ये बहुत अच्छा था, एंड अगेन आई हैव टू से कि वो जिस पॉइंट पे लेकर आए, उन्होंने जितनी बेबसी दिखाई है अभी एज अ सेविंग ग्रेस, उन्होंने वो ठीक दिखाया कि लोग इसी तरह बेबस हो के जाते हैं किसी के पास पैसे लेने के लिए। जब उनके पहले उसने माहा को ट्राई किया, नहीं हुआ, उसने हर चीज करी, नहीं हुआ, फिर वो गई शगुफ्ता के पास, सो आई फेल्ट दैट वाज देयर। अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, इससे पहले जब मैं इंटरव्यूज किया करती थी ना, आई वाज गोइंग टू से दैट, दैट वाज माय लाइन, दैट वाज माय फाइनल लाइन। नो 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 नो, आज तो बेटा मेरे हाथ में है कि लेकिन ना ना एक ना बात ना ना। आई
going on in your brain? नो नो नो, चलो कहिए, it's your moment, कहिए तो कहिए। शाजिया आके ना फिर जब ड्रामा होता था तो मैं कभी कभी अगर डायरेक्टर राइटर एक्टर को डिफेंड करती थी एक एक्टर को, तो आई डोंट रिमेम्बर शाजिया ने ऑन द स्क्रीन बोला या नहीं बोला ऑन कैमरा, लेकिन ऑफ द कैमरा शी यूज्ड टू टेल मी, तुमने अभी इंटरव्यू किया है ना तो तुम्हारा सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा है इसलिए तुम ये बोल रही हो। एंड आई यूज्ड टू से नो शाजिया, और मे बी आई वाज लाइक ओके, अब मुझे एक और इंसाइट मिली है। और आप सब लोग देखिए कि आज शाजिया हैज डन एग्जैक्टली द सेम थिंग। पीछे जाके देखिए कि वबाल के साथ इनकी कितनी फ्रस्ट्रेशन थी। अब उन्होंने अमीन इकबाल को इंटरव्यू किया, तो बिकॉज वेन एवर यू स्पीक टू दैट पर्सन, it's a natural process, you understand the hard work that has gone behind it, and then you feel कि यार हाँ उनका मतलब बुरा तो नहीं था करने का, तो एक ऑटोमेटिकली एक वो चीज होती है। बट शाजिया आज आपने वही किया जो आप राबिया को इल्जाम देती थी। मुझे पता था, I was waiting, I was thinking, will she let this go or will she say something? No, Yeah, why should I let this go? कोई why should you let it? राबिया के साथ कोई चीज जाने देते हैं आप लोग? तो राबिया को मौका मिला है, राबिया तो नहीं जाने देगी। अभी बहुत सारी चीजों पे पकड़ना बाकी है, अभी आप रुक जाएं, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो शुरुआत है। मैंने तो जब थोड़े थोड़े जुमा जुमा 8 दिन हुए, कुछ इंटरव्यू कर लिए अभी। लेकिन आई हैव टू से, आई वांटेड टू थैंक द डायरेक्टर बिकॉज ही वाज वेरी हम्बल अबाउट इट। ही एडमिटेड कि मिस्टेक्स हुई हैं, मुझसे हुई हैं। एंड राबिया बहुत दफा ऐसा होता है कि जब आप बात करते हैं ना तो फिर वो कह देते हैं नहीं मेरी ये वाली बात निकाल दे। He didn't ask me to remove anything. He said these were the problems. I am owning up to it. It is my fault. So yeah, but we can go on. विशाल साहब as a person is also very respectful, and you know he always, I mean की बातें भी जो होती हैं वो हमेशा बड़ी अच्छी बात करते हैं and everything. And as we said, हार्ड वर्क तो सब करते हैं। उस वक्त आपको शायद ये चीज नहीं लग रही हो, लेकिन जब ड्रामा पूरा बन जाता है फिर आपको कुछ चीजें समझ आती हैं। सो इट्स अ जर्नी वी ऑल आर embarking on. खैर, मूविंग ऑन टू मेरी शहजादी। Moving on to Meri Shehzadi. Or you Okay. So want to प्यारी मोना? I think we do Pyari Mona first. ठीक है, प्यारी मोना, हाँ जी। सो पहली एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड रिएक्शन क्या है आपका? फर्स्ट रिएक्शन मेरा ये है कि आई वाज कंफ्यूज्ड एक्चुअली, टू टेल यू द ट्रूथ, बिकॉज I know that the drama is giving a message which is कि we should not be fat shaming, और कितनी मुश्किल होती है उन लोगों के लिए जिंदगी, और कितनी चैलेंजिंग होती है, उसने कितनी जॉब्स बदली। लेकिन एट द सेम टाइम मैं उसकी अम्मा को देख रही थी जो थोड़ा एग्जैजरेटेड वर्जन था, और मैं सोच रही थी कि ये कह रही है अभी मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन बाद में तो हो सकती है ना, एज अ मदर यू विल वरी। तो मैं ये आई वाज ऑन टू माइंड्स व्हेन आई सॉ इट, व्हिच इज ग्रेट बिकॉज द ड्रामा इज मेकिंग मी थिंक। I like the drama and मुझे मजा आया देख के। मुझे लगा कि पहली एपिसोड में उन्होंने काफी चीजें एस्टैब्लिश कर दी इन टर्म्स के कौन सा कैरेक्टर कैसे है, बाबर कैसे है, उसकी बहन का क्या इंटरेक्शन है, उसकी अपनी भांजी के साथ कैसा है, मोना इटसेल्फ। दो तीन चीजें दो बातें जो मेरे लिए स्टैंड आउट की वाज द सेंसिटिविटी जिसके साथ वर्ड्स यूज किए गए। जब उसकी माँ की दोस्त उसको कॉल करती है जिसके पास वो इंटरव्यू के लिए गई होती है, तो उन्होंने कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज किया जो आजकल हम नहीं यूज करते। उन्होंने कहा, वो उसकी मोना की माँ को कहती है, बट तुम्हें पता है ना कि मार्केटिंग या सेल्स की फील्ड में हम प्रेजेंटेबल लोग लेते हैं। सो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग दैट उन्होंने बॉडी शेमिंग के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो एग्जैक्टली नहीं यूज किए, और उन्होंने एक बड़े उसको तरीके से बात की। तो मुझे ये बात अच्छी लगी, और दूसरी ये बात भी अच्छी लगी कि कैसे हम ये समझते हैं कि प्रेजेंटेबल होना एक सर्टन क्राइटेरिया के मुताबिक होता है। यू कैन बी एनीवन, यू कैन इवन बी विदाउट मेकअप। आप बॉडी शेमिंग को छोड़ दें, बट यू कुड बी प्रेजेंटेबल। सो देयर आर जस्ट सो मेनी लेयर्स टू दिस ड्रामा एंड द मैसेजेस दे आर इट्स सेंडिंग दैट आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। और मैंने इस चीज पे नहीं सोचा जो तुम कह रही हो, और मेरा ख्याल है कि वो आगे इस चीजों को एड्रेस करेंगे। दूसरा, मोना, जो आई थिंक तुमने भी नोट किया होगा शायद, दैट शी इज सो ओके विद हर बीइंग हाउ शी इज, एंड आई लव दिस दैट शी इज नॉट कॉर्नर्ड, जिसकी वजह से वो कह रही है कि बिकॉज आई डोंट हैव अ चॉइस, इसलिए आई विल बी हैप्पी विद हु आई एम। वो जैसी है वो वैसी खुद से है, उसका डिसीजन है कि मैं खा रही हूँ और मेरा ये है, एंड आई एम ओके विद इट, शी इज लाइक मैं खुश हूँ। तो मुझे ये जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है मोना की, वो चीज बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि यूजुअली हम लोग वो दिखाते हैं कभी कभी के अगर वेट ज्यादा है या कोई बॉडी शेमिंग का इशू है या बॉडी रिलेटेड इशू है, तो उन लड़कियों के पास या उन लोगों के पास चॉइस नहीं है। सो
you know, they can't lose weight, or they can't do anything about their health, or they can't do anything about their maybe कोई बीमारी हो या कुछ हो, यहाँ वो आउट ऑफ चॉइस कर रही है जो कर रही है। जैसे वो खाना ऑर्डर करती है, जब वो नौकरी छोड़ के आती है तो उसका दोस्त कहता है इरफान की क्या बात है, तुम ये भी यू नो, सो शी इज एंजॉयिंग व्हाट शी इज डूइंग। वो अपनी भांजी को भी कहती है आ जाओ ना, तो मैं बर्गर वर्गर खिलाऊंगी, कुछ करूंगी। तो मुझे वो चीज अच्छी लगी जो तुम बात कह रही हो सेहत की। एंड मुझे अब याद नहीं आ रहा कि उन्होंने इसको कैसे, आई कांट रिमेम्बर इफ दे मेड श्योर कि मोना इज एक्टिव इनफ और नॉट, बिकॉज you can be slightly overweight but you can be active also, Exactly. and I don't Exactly. remember Yeah. Mona doing that, so I will not comment, so maybe your Yeah. point is right and आगे जाके वो hopefully उसको Yeah. address करें। But Shazia, with mother also I didn't feel she was very, I didn't feel she was very over toxic. I felt Okay. she is a No, reality। she was not toxic. She's a Yeah, reality. बिल्कुल. Yeah. उसने उसने जो बातें बोली वो आप हम भी शायद अक्सर अपनी दोस्तों को कि वेट वही लूज तो मैं कह रही हूँ, yeah, कि that sense of fear is there inside you when you not have just a loved one who is gaining weight. नॉट जस्ट दैट, वो उसे कहती है इसका एक ही सोल्यूशन है, तुम इंस्ट्रक्टर रखो, मैं तुम्हें, एंड आई कुड रिमेम्बर दैट ओ शायद ये मैंने कितनी बातें कुछ लोगों को बोली हूँ कि व्हाई डोंट यू गो फॉर एक्सरसाइज, व्हाई डोंट यू गो फॉर यू नो टू अ जिम, लेट्स डू दिस, यू नो। सो हम तो मुझे लगा कि वो जो बातें कर रही हैं वो सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन हो रही है विदाउट यही मैं कह रही हूँ कि इट इज एंड हम लोग वी आर नॉडिंग आवर हेड्स एंड सेइंग हाँ बट गलत बात तो नहीं है अनलेस जो तुम कह रही हो कि दे शो दैट शी इज या so that for me was very good. अच्छा, and also the way they have shown the extremes, क्योंकि वहां जो उन्होंने सामिया की कहानी दिखाई है, I was feeling really bad for सामिया एंड उसका जो मियाँ था who is so, and ऐसे भी मर्द मैंने बहुत देखे या पार्टनर्स बहुत देखे, औरतें भी हो सकती हैं कि जो बस हेल्दी लाइफस्टाइल है, बस ये करना है, ये करो, तुम देखो तुम अपना ख्याल नहीं रखती। And I love the way Adil Hussain played it very subtly in a way. He did it, but he was totally into character. And even Sabika, मुझे बहुत अच्छा लगा वो and the मुझे contrast. यहाँ पे थोड़ा सा शिकायत है, मुझे लग रहा है कि they wanted to, आगे जाके मुझे नहीं पता कि डायनामिक्स क्या होगी कि इफ शी विल गेट मैरिड टू बाबर और नॉट, जो मुझे ओएसटी सही तरह याद नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ है डायनामिक्स उन दोनों की। शायद उसकी बहन, बिकॉज दिखाया कि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, तो लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियरली स्टैब्लिश किया कि बाबर कैसे इज हेल्थ एंड यू नो डाइट कॉन्शियस, और उसके लिए एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग इज सो इम्पोर्टेंट, एंड मोना बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। बट इन एस्टैब्लिशिंग दिस आपने बाबर को मेरे लिए काफी क्या मैं बात बोलूं, बदमजा इंसान बना दिया। आई एम सॉरी, मुझे नहीं, मैं नहीं, बिकॉज ही इज सो लाइक, उसकी डायलॉग अपनी बीवी को, तुम्हारी जैसी बीवी किसी के पास हो तो वो कैसे खुश रह सकता है। आई विश दे आर नॉट, यू नो, यू कुड हैव मेड हिम हेल्थ कॉन्शियस एंड डाइट कॉन्शियस, बट यू डिडंट हैव टू ब्रिंग दिस नेगेटिविटी एंड टॉक्सिसिटी। आई फाउंड हिम टू बी वेरी, वो ही इज लुकिंग डाउन ऑन हिज वाइफ, ही हैज He's दिस। putting her down. He's putting her down. सो Yeah. मुझे ना इस बात, मुझे लगा दिस इज अनफेयर। हम लोग ये वो क्लासिक मिस्टेक है जो अब दोबारा कैरेक्टर्स में करें कि हम कैरेक्टर्स को बिल्कुल एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। व्हाई कुडंट वी शो अ गाय हु इज नाइस एंड हु इज ओके, बट बट वो जजमेंटल है, बिकॉज हम सब ऐसे हैं शादी, हम सब परफेक्ट नहीं है, बहुत सी चीजों में मैं और तुम भी जजमेंटल होंगे, एंड ही जजेस पीपल। But yeah, I agree with you. But what happens is, और ये maybe because मैंने देखे हैं ऐसे लोग कि जो obsessed होते हैं ना जब किसी एक चीज पे, in this case he's obsessed about his health and eating, and I'm glad they show कि वो 2 black coffee बनाई है, उसको बुलाया कि आ जाओ black coffee पी दो, तो वो जो है ना वो unconsciously demeaning हो जाते हैं, in not wanting to be, they fat shame you or they say things about, oh you're eating rubbish, you should, and I'm hoping Babar is not all that bad, बाबर है ना उसका नाम, हाँ, बट अभी मुझे यही, जैसे जब वो कर रही थी एक्सरसाइज ने कहा देखा ये तुमने मेरा दिल खुश कर दिया ना, ये तुम सही काम कर रही हो, he is capable of being good also as long as she does what he believes is the right thing. Yeah, see, so Shazia, it's not just about देखो अब ये तुमने खुद ही ये बात बोली है that he is controlling, he is somebody who wants कि जैसा उसको चाहिए वैसा चाहिए, तो I wish they had not shown that. I wish he would have, पता नहीं अब जाके आगे देखते हैं ड्रामे में क्या कैरेक्टर होता है, क्या डायनामिक्स होती है, so I'm letting it go. It's just that कि I just felt a little, you know,
irritated. मुझे अफसोस हुआ. हाँ, I wanted Babar to be a. मतलब वो सिर्फ उसको हेल्थ की प्रॉब्लम को वहीं तक रोक देते. यू आर सेइंग कि वो आगे टॉक्सिसिटी नहीं दिखाते, नहीं क्योंकि देखा. अब जो उसका प्लान है मोना की शादी करने के लिए, तो वो प्लान एक्चुअली उसका अपना अल्टीरियर मोटिव है कि उसकी बिजनेस आगे बढ़े या समथिंग. इट्स नॉट फॉर मोना वो भी दैट मैं ही इज कहती डूइंग. सही है. वो भी मैं सही है कहती हूँ कि चलो ठीक है, he's being practical, he's being business. I would have या accepted. It's just these toxic, you know the way he says कि तुमने दिल खुश कर दिया और तुम्हारी जैसी बीवी हो तो किसको, तुम्हें पता है कि मुझे ये था तुम. It's all very, it's demeaning. I just don't want to see that. I'm sorry. he has issues, and I felt bad for her. उन्होंने छोटा सा सीन दिखाया था in which she was up at night और वो सोच रही थी, उसको actually stress हो रहा था सुबह को, which is why she couldn't go. And I felt bad for her. So I like the way they portrayed that feeling, that stress inside But her. it's interesting. अच्छा है. I'm looking forward to it. It's Yeah. refreshing. और मुझे अच्छा लगा, मुझे मजा आया देखकर. I just wanted to say one thing. जब मोना जाती है इंटरव्यू के लिए, she's actually looking very nice. She's looking like well groomed, तैयार, सही तरह seriously जाती है इंटरव्यू के लिए, and that is also a great message to give out. Again, what we were saying about being presentable, because to me she was totally presentable. It was yeah. तो ये बात जरूरी है, because that Mona was different from the Mona who was sitting at home and who was playing video games. So it's not कि उसको नहीं पता कि किस तरह तैयार होते हैं एक्चुअली लोग. Okay. Okay, we have मेरी शहजादी. Okay. डॉक्टर हसन की एंट्री हो गई है. डॉक्टर हसन की एंट्री हो गई है. उनकी बैक स्टोरी मुझे देखना है कि वो क्यों इतने नाराज रहते हैं दुनिया से और जिंदगी से. लेकिन अच्छी थी. सिर्फ मुझे लगा थोड़ी सी ज्यादा अब्रप्ट इंटरेक्शन हो रहा था बिटवीन तानिया एंड वो. थोड़ा सा वो भी अपनी तरफ से कुछ बता सकते थे उनको कि अच्छा मैंने आपके अब्बा को देख लिया, ये दवाइयां मैंने प्रिस्क्राइब कर दी हैं. व्हाट डिड यू थिंक? No, that was the fun of it. I just loved it. क्यों एप्पल खा रहा है वो देख रहा है. एंड आई न्यू कि दानिया का ना पारा, बिकॉज उसने दो दफा ऐसे एंड आई वाज वेटिंग कि बोलेगी और फिर उसने उसको सुनाई. Even though I was expecting all of this to happen, but I just loved watching it, and I liked it the minute Farhan. I don't know, it is ये फरहान सईद का जादू है Yes, या it is. या क्या है, but the drama has suddenly become more interesting, and I enjoyed watching it, and I just loved Dania and Dr. Hassan's interactions, and you know the way he's like उसको जज भी कर रहा है, उसको डिसरिगार्ड भी कर रहा है, उसको एटीट्यूड भी दिखा रहा है. सो मुझे तो बहुत मजा आया, मुझे उनके इंटरेक्शंस बड़े मजे के लगे. एंड यू नो द वे ही इज लाइक he dismisses her. He's like कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे ज्यादा पता है, don't challenge me. So राबिया, आपको रोमांस की उम्मीद नजर आ गई है, आपको एक किरण नजर आ गई है कहीं, इसलिए ड्रामा इंटरेस्टिंग तो होना ही था आपके लिए, लेकिन वैसे हो गया है. but it फरहान also, सईद की but प्रेजेंस. या but don't you agree कि इतने सीरियस और रोंदू ड्रामे में एक्चुअली हम फ्राइडे सैटरडे को अब आ रहे हैं ना, हम हंस रहे थे. Don't you think so? हम हंस रहे थे, हंस हम रहे हंस रहे थे. और और आई हैव टू से मुझे अली रहमान का भी बड़ा अच्छा, जब वो अपना सूटकेस लेके जा रही थी और वो उसको कहता है कि तुम्हें पता है तुम क्या कर, आई वाज रियली एंजॉयिंग द एक्सप्रेशंस ही वाज गिविंग बैक टू हर. अच्छा तुम समझती क्या हो अपना. सो ही हैज मूव फ्रॉम दैट, जिससे हमें कोई उम्मीदें वाबस्ता थी दानिया के लिए, वो बिल्कुल खत्म हो गई है. एंड वी आर ओके विद दैट. We are enjoying this now, this power play between the two of them. And again now, so I think this was the right time to have Dr. Hassan's entry into the field, the playing field. पर मुझे चेयरमैन साहब से बहुत डिसअपॉइंटमेंट है कि वो ही इज गिविंग इनटू यू नो शहाना, बिकॉज ये बहुत ही ऑफ बात है. आप चेयरमैन, आई वांटेड हिम टू बी मोर स्ट्रांग, एंड आई वांटेड हिम टू रियलाइज कि उसके पास पत्ता है दानिया का, जिसको बड़ी इंटेलिजेंटली खेल सकता है और इनकी पावर खत्म कर सकता है. सो अगर ये पावर मूव्स दिखा रही है तो आई विश कि सिर्फ शहाना इंटेलिजेंट नहीं है, बाकी लोग भी पॉलिटिक्स में जो इंटेलिजेंट है उनके मूव्स भी होने चाहिए. एंड आई रियली एम वेटिंग फॉर दानिया टू स्टैंड अप एंड डू समथिंग नाउ. लेकिन मुझे शहाना की बात पे जब वो चेयरमैन से बात करी थी, कुछ दम भी लग रहा था. देखो, बिकॉज चेयरमैन इज गोइंग टू डू व्हाट इज राइट फॉर हिम, नॉट व्हाट इज राइट फॉर दानिया. चेयरमैन की तो कोई स्क्रूपल्स नहीं है. But okay, so हाँ, Dania's side is what's going to happen, what's going to benefit the party. it will, but he has to see that Dania has to prove herself enough. अभी उसको नहीं पता कि बाजी किस तरफ पलटेगी. नहीं तो नहीं because इन लोगों तो ये tried and tested है ना, ये फिर भी she's a new player. नो, बट उसकी जो पावर है, जो लोगों की पावर उसके साथ है और जो सिंपली वोट उसके साथ होगा, दैट आर टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आप उसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते. Yeah.
And Dania has shown that she has the capability to उसको आप groom करें, उसके साथ करें तो वो बहुत जबरदस्त आपका की पार्टी का मेंबर बन सकती है, बिल्कुल, बट लेट्स सी व्हाट ही डिसाइड्स बिकॉज़ वी डोंट नो रियली कि उसने क्या उन्होंने क्या डिसाइड किया है। बट अब ये क्या गेम खेल रहे हैं, आई वाज वेरी इरिटेटेड जो वो बच्चों को ले गए हैं, और अब वो आई थिंक यही बोल, कस्टडी का ना। आई थिंक दे आर गोना से कि बच्चों को ये इसने भेजा है, और ये तो इसे छोड़ दिए, बच्चे ये बच्चे नहीं, कोई तो चक्कर है जो पूरा वो जिस तरीके। शहाना ने कहा ना कि मैं उसको घरेलू मामलात में इतना ज्यादा इंटेंगल करना चाहती हूँ कि उसके पास टाइम ही नहीं हो, तो शी इज अ रियल प्लेयर। शी सेइंग मैं अपने अपोनेंट को खड़ा ही नहीं होने देती अपने सामने। इसको पता है व्हाट शी कैन बिकम, बिकॉज नाउ इट्स बिकम पर्सनल फॉर शहाना, इट्स नॉट जस्ट इट्स अ पॉलिटिकल थिंग। सो शी इज गोइंग टू, एंड वो कस्टडी का मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कस्टडी उन्होंने मांग ली है, क्योंकि कस्टडी का तो मतलब है कि बच्चे नहीं आएंगे। And I would have liked to see Dania go back to the lawyer. मैं समझ रही थी ये फौरन वापस जाएगी क्योंकि पहले गई थी, but she didn't. Maybe she is busy with her nana, but कुछ दिखाना चाहिए था वहाँ। बस वही बात है ना, दानिया को ये नहीं, ये मुझे मिसिंग लगता है लिंक कि दानिया इज नॉट लर्निंग फ्रॉम हर मिस्टेक्स, दानिया इज नॉट लर्निंग फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हर। जैसे तुमने बोला कि उसको लॉयर के पास जाना चाहिए था, जैसे तुमने बोला, तो उसको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली इस चीज में रिएक्ट करना चाहिए था। आफ्टर सीइंग ऑल दैट हैज हैपेंड, उसको पता है ये लोग तो कभी भी उसके साथ सच्चे नहीं है, उसको छोड़ते नहीं है, तो हाउ कैन शी बिलीव कि वो बच्चे ऐसे ही लेके जा रहे हैं। सो आई जस्ट फील दैट दिस इज अ मिसिंग लिंक हियर। I like the Nana's dialogue to end it on that. If you're done with the review, जब वो टेरिस पे खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि नसीब तुम्हारे बुरे नहीं है, नसीब उनके बुरे हैं, that they have lost you. And that was such an empowering statement for women who go through a lot and who have to leave, और उनको लगता है कि हमारे साथ ही ये क्यों हो रहा है, and it's actually they have lost someone, not you. तो मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं every time. वी Okay, कैन डू पिंजरा। we can do Pinjra. लास्ट स्टेटमेंट थी अरसलान की, वो मुझे समझ नहीं आई। ही हैज बीन सॉर्टेड, व्हाट, मैंने उसको 3 दफा रिवाइंड करके सुना। डज दैट मीन कि वो ये कह रहा है कि अबान ने पंगा नहीं लिया था, अबान का झगड़ा नहीं था, अबान को उन लोगों ने मारा है पकड़ के, और इज इट अ सेंसिटिव वे ऑफ सेइंग दैट उसके साथ कुछ ज्यादती हुई है? मुझे ये चीज So समझ I thought assaulted just meant that he has been hit. I did not take it like that. मैंने उसको इस तरह नहीं लिया है अच्छा, मुझे तो because असॉल्टेड भी नहीं, मुझे सॉल्टेड समझ आई, SORTED। सो assaulted. नहीं, तुम I think it was assaulted. हाँ तो ठीक है, तो मुझे नहीं समझ आई। सो बेसिकली वी बोथ हम्म। थिंक के उसको मारने की बात हुई है, उससे ज्यादा कुछ नहीं उन्होंने किया है। क्योंकि अभी तक उन्होंने ये कहा था कि वो लड़ाई में था, ही वॉज पार्ट ऑफ इट, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि नहीं, एंड द पुलिस ऑफिसर वेंट एंड चेक कि नहीं इसको, बिकॉज उसकी शक्ल से हर चीज से लग रहा है उसका मतलब जावेद इज लाइक ही इज ब्लाइंड और व्हाट, आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर अगर वो झगड़ा भी हुआ था तो वो बिल्कुल ही अनइवन फाइट लग रही है, क्योंकि कोई और तो है नहीं उस इन्फर्मरी में, सिर्फ वो ही लेटे हुए, दैट मीन्स के बाकी सब तो निकल गए। So that my question to you was कि जब वो पैसे जमा करते हैं जावेद, तो वजीहा थोड़ा सा डिफेंड करती हैं और कहती हैं कि नहीं, लेकिन वो बुरे इंसान नहीं हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखते हैं। What did you feel about that dialogue? आई लाइक इट, आई बिकॉज आई फील दैट वो जो कह रही है वो सही कह रही है। जावेद, ओके, जावेद इज, देखो दे आर कैरेक्टर्स जो बुरा जानबूझ के बुरा होते हैं, ठीक है। जावेद को पता ही नहीं है कि वो क्या गलत कर रहा है। जावेद इन हिज माइंड इज ओके, सो ही इज नॉट अ मीन पर्सन एज पर से। सो उसने पैसे नहीं रोके अपनी बीवी के, उसने बच्चों के लिए, और बच्चों का भी जो उसके बाद अजान का भी डायलॉग था, बट वो कनेक्शन काइंड ऑफ उधर है सबके दरमियान, कि वो कह रहा है मेरा बाप खुश होगा, मेरे अच्छे ग्रेड्स आएंगे। अजान डिस्पाइट रिबेलिंग अगेंस्ट फादर इज थिंकिंग अबाउट इट। सो जावेद का भी ये है कि वो, बोलो। नहीं, मैं कह रही हूँ कि देन आफ्टर सेइंग दैट, क्योंकि मेरा इंस्टेंट यही रिएक्शन था, फिर मैंने खतीजा की बात सुनी, एंड देन आई कैन सी कि खतीजा का, सॉरी, वजीहा की बात सुनी, एंड वजीहा कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो वजीहा ने कहा यही तो ये लोग करते हैं कि ये लोग आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करके आपको बांध देते हैं और फिर आगे जो करना होता है वो करते हैं। So what did you think of that then? Her reply. So that's a fact, but that does not make a person bad, शाजिया। ये तो अपब्रिंगिंग, ये तो Yeah. अपनी सोच की, ये तो एक पूरा रेवोल्यूशन, एक पूरी चीज चेंज होने की जरूरत है ना। जो आप उसकी उसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि ये बंदा बुरा है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो फॉर मी, मुझे अच्छा लगा कि उसने पैसे नहीं रोके अपनी बीवी के। वो चाहता तो इस वक्त पैसे रोक सकता था, ये जो उसने किया वो पुराना वो कर रहा था कि वो पैसे दे के, वो एक थिंकिंग है जो वो कहता था तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगी, तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहो। वो चाहे जानबूझ के कंट्रोल
रोल था, या कुछ मर्दों की जहनियत होती है ऐसी है कि बस उनकी ईगो के अगेंस्ट है कि बीवी कुछ अर्न करे, एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट प्ले। तो वजिया की बात बिल्कुल सही थी, इट वाज अ वेरी गुड पॉइंट दैट दे रेज्ड, बट फॉर मी जावेद गिविंग मनी टू हिज वाइफ वाज अ गुड थिंग, मुझे अच्छा लगा, बिकॉज आई वुड नॉट हैव लाइक्ड इट कि उसने पैसे रोक लिए हैं और वो एक टिपिकल बिल्कुल घटिया मर्द बन गया है जो इस वक्त उसकी बीवी उसका साथ नहीं दे रही है तो रिवेंज ले रहा है, रिवेंज ले रहा है। तो मुझे जावेद का कैरेक्टर ग्रे लगा है बहुत, एंड आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू शो दिस काइंड ऑफ अ ग्रे कैरेक्टर जो अपनी बात पे अड़ा हुआ है, जो किसी की नहीं सुन रहा है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फैमिली में हुई हैं, जो अबान को जाके जबरदस्ती खाना उसके मुंह में ठूस रहा है, लेकिन फिर भी हमारी ये कॉन्वर्सेशन हो रही है कि नहीं लेकिन देखो उसने ये भी किया, जो इतनी बदतमीजी वजीहा के साथ कर चुका है। सो आई हैव टू से दैट characters written and Umair has delivered it very well because we still try to understand the other side. So देखो that I think जब is मीटिंग रूम में उनकी मीटिंग होती है दोनों मियाँ बीवी की, तो जब वो कह के उठती है कि मैं तो ये टेस्ट कराऊंगी और मैं आपको ये भी प्रूव करूंगी कि आपका, तो वो आगे से गुस्सा नहीं हुआ, उसने कुछ नहीं बोला, ही इज टेकन अबैक एंड ही इज थिंकिंग बिकॉज समवेयर आई फील इन हिज माइंड इट हैज गॉन, तो ये मे बी उसका एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया हुआ है होप। लेकिन अगेन मैं सोचती हूँ कि जावेद को ये नजर नहीं आया कि जब उसके लॉयर ने वो टेस्ट दिया वकील जज को और वो झूठा टेस्ट था, तो आपके लॉयर ने कुछ भी नहीं बोला, आपके लॉयर के पास कुछ भी नहीं था, इनफैक्ट आपकी बीवी ने कहा। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई फील कि जावेद शुड हैव शोन कि जावेद नोटिस कर रहा है और वो अपने वकील से पूछ रहा है, बट जावेद ने तो कुछ भी नोटिस नहीं किया और वो नहीं किया। दैट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग। maybe in the next episode, I'm not sure. या Another thing I want to say that this drama is really bringing up the single women and the single mother narrative so well, Rabia. देखो अभी तक हमने देखा वजीहा बड़ी strong है and she has been shown, but all women who are in this position वो दुनिया को बड़ा strong और होती भी है strong दिखाती है, लेकिन अरसलान का एक statement उसने कहा कि क्या हुआ था, दुआ ने क्यों मुझसे इतना ज्यादा दूर दूर रहती है, क्या हुआ था, एंड वजीहा लाइक आई डोंट वांट टू डील विद दैट, मुझे अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करनी। फिर वो उसको याद दिलाता है, कहता है कि नहीं इट्स इंपॉर्टेंट टू ओन योर पास्ट। तो वो आई रियली लाइक्ड इट बिकॉज अगेन वजीहा's कैरेक्टर इज वेरी ग्रे, और उसका वो स्टेटमेंट भी जो खदीजा के पास आया था वो उसके एक्सपीरियंसेस से आया था, गुस्से में आया था, क्योंकि उसने यही देखी है दुनिया, हम सबके कलर्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंसेस। सो रियली सो वेल रिटन। या एंड अभी जो तुम सोशल मीडिया का कह रही थी वो भी आई थिंक आने वाला है, क्योंकि अजान इज नॉट गिविंग अप ऑन द सोशल मीडिया थिंग। मुझे नो, लगता है कि 2 किस्तों में हम उसकी भी देखेंगे कहानी आगे बढ़ते हुए। हाँ, so yeah, we are waiting, we are watching, I just want Arsalan to come on the team and start doing something. I don't want कि अबान वहां पे ज्यादा देर तक रहे, it's very heartbreaking. I love that scene जब उनको बेसमेंट से कॉल आती है और फिर अब अजान उससे कहता है कि तुमने अगर करना, तो वो कहती है उसकी दोस्त कहती है कि नो वे, नॉट इवन नेवर। तो आई जस्ट लव वो सबकी जो लुक चेंज होती है, यू नो, इट वाज सच अ पॉजिटिव मोमेंट दैट इवन यू फेल्ट समथिंग कि देखो ये लोग yes, स्टिकिंग टुगेदर, यू नो। सो yes, इट्स वेरी नाइसली डन। बिल्कुल। या और प्रिंसिपल का भी एंगल उन्होंने बड़ा अच्छा दिखा दिया था कि प्रिंसिपल की भी हाथ बंधे हुए, उन्होंने आके पूरी कहानी सुना दी किसको बाहर निकालो। तो सो दे आर शोइंग ऑल द चैलेंजेस दैट वी हैव टू डील विद इन दीस केसेस। ओके, गोइंग ऑन टू So we have, I think we are left with Terebin, Bakhtavar, कुछ and कही। Kahi. Yeah. So we should do We do Bakhtavar. Bakhtavar. Yeah. Yes, Bakhtavar I saw in the morning. Okay, all the loose ends seem to be tied up over here. थोड़ा बहुत मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने दिखाया कि नूरे ने गवाही गलत दी, लेकिन नूरे की गवाही देने की वजह भी ये थी कि चौधरी दस्तगीर ने पैसे, क्योंकि उस वक्त मैं भी सोच रही थी बेवकूफों की तरह कि नूरे ने क्यों गलत गवाही दी, क्यों दी, till Bakhtavar didn't point out कि वो तो उनका पैसा बोल रहा है। I also didn't get it. But I also feel maybe नूरे ने नहीं दी थी, नूरे की बेस पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई थी जो उसके हाँ मम्मी ने कराई बिल्कुल। होती। अब या नूरे को हाँ, आई, उसको होश आया तो अब वो चेंज करेगी। हाँ अब वो चेंज करेगी। फिर हुरिया का भी उन्होंने अनकवर कर दिया, क्योंकि देखो अभी तक दिलावर वो स्टिल सॉर्ट ऑफ इन द ग्रे एरिया विथ हुरिया, लेकिन अब जो उसको पता चला है, सो आई एम लाइकिंग यूट्यूब का जो था दैट वाज आल्सो। बट इन जनरल आप मुझे बताएं, सिंपल क्वेश्चन, कि क्या बख्तावर को ये जो नैरेटिव था जिसमें उन्होंने आदमियों को कहा है कि नहीं दीज आर द 2 or 3 men who supported me and their story must be told, what did you think of that? I loved it. I thought I was not expecting it, and that was the winner for me in the whole of the drama because जो वो कह रही है वो सच है।
आहद ने ही उसको टिकट लाके दिए थे। आहद उस जहां जहां उस आहद की बहन उसको सपोर्ट करती रही, आहद एंड देन दिलावर ने ही उसको बहुत जगह सपोर्ट किया। एज बख्तू उसकी उसकी काफी उसको जॉब दी, उसको वो दिया जो इतना वो अकड़ के बख्तू बन के भी जो चलता था वो दिलावर की बेसिस पे बनता था। तो बिल्कुल। बख्तावर स्टोरी इज इनकम्प्लीट यस। विदाउट या। देम। और अगर वो ये कह रही है, अगर वो अपनी स्टोरी सुनाएगी, वो कहेगी कि मैंने मर्दों की वजह से, जो मर्द औरतों के साथ रवैया रखते हैं उसकी वजह से आई वॉज फोर्स टू बिकम अ मैन और एक्ट लाइक अ मैन, तो फिर तो वो सारे मर्दों को उसने एक ही उसमें लपेट दिया ना, विच इज नॉट ट्रू। सो वी हैव टू। एंड दूसरा पॉइंट मेरा हमेशा ये रहता है कि हमें जरूर बात करनी चाहिए वुमेन के राइट्स एंड एम्पावरमेंट एवरीथिंग, बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि हम जो अच्छे मर्द हैं या जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको भी एक ही उसमें लपेट के सबको एक बोल दें कि सब बुरे हैं। वी कांट डू दैट, बिकॉज उसके बाद जो वेव आएगी वो गलत होगी, फिर हम इसी चक्कर से नहीं निकलेंगे। व्हाट डिड यू थिंक? Okay, so I don't want to elongate on that because I totally agree with you. I liked it that they made us realize, because ये भी एक लहर होती है कि जी औरत सब कुछ कर सकती है अकेला, बिल्कुल कर सकती है, which is a Yeah. separate conversation altogether. लेकिन we cannot dismiss, and actually आगे जाने का तरीका यही है for me कि आदमी और एक साथ काम करें। दे शुड गो अहेड टुगेदर, दे शुड डू थिंग्स टुगेदर। एक दूसरे की सपोर्ट होगी तो आगे बढ़े। मेरा सवाल इस सवाल से आगे ये होता है कि जब एक आदमी एक अच्छा काम करता है एक औरत के लिए, does he need that clap on the back and that support, or is he not doing what any normal human being should be doing? हम ये पहले भी बात कर चुके हैं शाजिया, और मैंने तब भी तुमसे कहा था यस यू नीड इट बिकॉज यू वांट टू शो इट टू अदर मैन कि देखो उसने अच्छा काम किया, दिस इज हाउ थिंग्स शुड बी। लेकिन अगर हम उसको ठीक रिकग्नाइज है। नहीं करेंगे तो फिर जो हो रहा है वो लोगों के दरमियान नहीं पहुंचेगा। हम कोई चीज क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हम कोई एक एक्शन को क्यों बढ़ा चढ़ा के, ताकि दूसरे लोग उसको देख सकें, दूसरे लोगों को एक गाइडेंस मिल सके, 100 नहीं तो चलो 5 लोग इस चीज को समझ सकें, चेंज हो सके। और दूसरी बात ये कि जो तुमने बोला इक्वल, मैं कहती हूँ जो मर्द है एक फैमिली के, they must facilitate their women, that without their facilitation, I'm sorry, I don't think ये कहना 100% जायज होगा कि एक औरत सब कुछ अपने बलबूते पे कर सकती है। इट्स नॉट बिकॉज उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, इट्स बिकॉज आपका माशरा ऐसा है। सो आई बिलीव दैट men must facilitate टू एम्पावर वुमेन। उनका एक बहुत बड़ा रोल है और बहुत अरसे तक उनकी उसकी बगैर शायद औरतें वहां ना पहुंच सके जहां उन्हें पहुंचना चाहिए। फिर या फिर औरतें औरतों को फैसिलिटेट करें। सो अकेले Yeah, आपको so नहीं I जाना। so the point is that people should be supporting each other, चाहे वो औरतें औरतों को कर रही हैं या आदमी औरतों को कर रही हैं। मेरे लिए आई थिंक कि औरतें भी आदमियों को सपोर्ट करती हैं। यहाँ औरतों का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि बहुत सारे मर्द जो आगे निकलते हैं हमारी फैमिलीज में भी, दुनिया everywhere, I think it is the women who are facilitating them. More importantly, why I had this discussion was because there's so much negativity surrounding men. It Yeah. is important to hold up those men as role models कि ऐसे भी हो सकता है। तो जब इस तरह होता है तो आप ये भी कर सकते हैं एक औरत के साथ, सिर्फ ये करना जरूरी नहीं है। एंड इन दिस ड्रामा दे शोड द नेगेटिव रोल मॉडल्स आल्सो। ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव दिखाए हैं, जिनकी वजह से बख्तावर हैड टू बिकम बख्तू इन द फर्स्ट प्लेस। सो यस, अ शाउट आउट टू ऑल द आहत के कैरेक्टर्स के लिए मुझे थोड़ा सा वो है कि कभी आप आहत को इतना अच्छा दिखा देते हैं, कभी आहत अजीब सी बातें करता है। आई एम सॉरी, कंफ्यूज्ड है। मुझे नहीं लगता कि आहत कंफ्यूज है, क्योंकि शुरू में बहुत क्लियरली दिखाया था कि आहत सपोर्ट करता है, सपोर्टिव है। हाँ, हम जेलेसी का एंगल उसमें ला सकते थे दैट ही इज फीलिंग अ लिटिल इनसिक्योर, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही आपने उसको ले गया, वो कह रहे तुम ये नहीं करो, तुम वो नहीं करो, किस मकसद से वो कर रहा है। इट्स नीचे फिर खड़े हुए आपने उसको बोला कि मैं पूरी उम्र तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। उससे पहली वाली किस में वो उसके एंटाई था। सो आई रियली विश कि उसको एक मेंटेन रखते जो वो था, बिकॉज आहद वाज अ नाइस कैरेक्टर एंड दिखा सकते थे कि उसको उलझन हो रही है, दिखा सकते थे कि जो नेचुरल ह्यूमन इमोशंस होते हैं दैट ही इज अ लिटिल इनसिक्योर, बट यू डिडंट हैव टू ब्रिंग दिस अजीब सा एंगल in his dialogues and his character. So I think your point over there is कि दिखा सकते थे, आहत के कैरेक्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए because he is there, he has been supporting her, लेकिन जहां जहां वो फिसल रहा है आप उसके पॉइंट्स को जरा समझा सकते हैं हमें, because everyone is grey and I don't expect आहत to always be, जब उसको इतनी कहानी पता ही नहीं थी बख्तू की, बख्तावर की, कि उसको भी जिस तरह दिलावर is getting upset कि तुमने तो मुझे कुछ बताया नहीं, इस तरह आहत कैन ऑल्सो गेट अपसेट। लेकिन आहत का आपने बड़ा टॉक्सिक दिखाया है या नेगेटिव दिखाया है अपसेट होना, दिलावर का आपने जरा क्वेश्चनिंग दिखाया है। लेकिन क्या दिलावर, हाँ
लेकिन या आहत का कैरेक्टर शुरू से बहुत अच्छा था, तो मुझे नहीं समझ आती कि या आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आहत वुड अंडरस्टैंड, बिकॉज आहत हैड ऑलवेज बीन अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स बख्तावर। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज थी, बट चलिए आपने वो भी दिखा दिया कि एक फेज आया। अब आपने जब मोटरसाइकिल पे ये दिखा दिया कि वो कह रहे हैं तो मैं तो सारी उम्र तुम्हारे इंतजार, तो आपने कहा चलो ठीक है यार, वो उस पे फेज आके गुजर गया। अब वो डाइनिंग टेबल बैठा तो फिर उसने ड्रामे शुरू कर दिए, फिर उसने फजूल बातें शुरू, एंड ही उसको स्ट्रेस, उसको कह रहा है ना कि ये लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, तो वो डर भी रहा है अंदर अंदर Ahad कि is ये not लोग। the kind, but Ahad, you have not shown Ahad to be the kind of person जो बख्तावर को रोके। ये उसकी कैरेक्टर के अगेंस्ट है। Ahad has been the kind of person. Ahad could have been disappointed and उसका शिकवा हो सकता था कि तुमने मुझे नहीं बताया। उसने कभी ये नहीं, मुझे लगता था कि कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, या तुम्हें ऐसा, उसका ये था कि आप मदद मांग लेती, गाइडेंस हो जाती, या मुझे पता होता। सो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि जो अब वो कह रहा है, जो रोक रहा है वो बख्तावर को, इट्स नॉट फेयर टू हिज कैरेक्टर, बिकॉज हिज कैरेक्टर वाज नॉट। Okay, so while I do agree with you, I also feel कि हर इंसान की एक लिमिट होती है। आहत की ना एक वो लिमिट पहुंच गई है, यहाँ तक ही was okay। लेकिन अब इन बड़े लोगों के साथ इनको to stand up against him झड़पना, they are very big people. He is, and if you remember, तो इंस्पेक्टर मोहसिन ने भी कहा था कि इनके लिए प्रोटेक्शन चाहिए होगी now. They all need protection. So Ahad is probably fearing that. I mean, in his defense, I would say. आहत को हाँ, पता है कि दिलावर उसकी साइड पे है, ही नोज दिलावर की सपोर्ट है, तो हाँ, बेसिकली बट चौधरी दस्तगीर भी कोई छोटी चीज नहीं है, बट so you know। बेसिकली दिलावर के जो बेसिकली आहत की जेलसी इश्यूज है, सो आई आई विश दे हैड एड्रेस्ड हाँ, तो फिर वो जेलसी इश्यूज दिखाने चाहिए। इसको या उसी तरह प्रोजेक्ट करते हैं, और वो उसकी माइंड में कुछ डायलॉग्स चल रहे हैं या कुछ हो जाते हैं। बट लेट्स सी क्या होता है, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि स्टोरी आगे बढ़ रही है, और अगले अगले हफ्ते फास्ट किससे, तो वील सी क्या होता है। आहद या दिलावर कहाँ जाती है, या ऑन हर ओन, विच वे दिलावर ने सवाल तो कर दिया है ना, दिलावर ने कहा है कि तुम मुझे। हाँ, दिलावर विल गो, वील सी। या ओके। नाउ वी गो ऑन टू, यू वांट टू डू तेरे बिन और कुछ चंद कही। तेरे बिन। ओके भाई, तेरे बिन में तो ना मैंने ड्रामा सेकेंड एपिसोड देखा, और आज सुबह मैं सोची थी क्या हुआ था सेकेंड एपिसोड में। सो आई वेंट बैक एंड आई वॉच्ड इट, and really not much had happened in the second episode. Correct me if I'm wrong. Other than कि वो उनके पास पहुंच गया था, और वकास के पास और उनकी बीवी के पास कि भाई आप चले मेरे साथ, उन्होंने अपने ब्राउनी पॉइंट्स कर लिए हैं हासिल मुर्तसिम ने, लेकिन और क्या हुआ था ऐसा। सो हर एपिसोड में हर बार तो कुछ नहीं होगा, हफ्ते में 2 एपिसोड्स आती हैं, तो ड्रैग तो होगा ड्रामा, पहली बात ये। मुझे बस सिर्फ इस बात का शिकवा इस ड्रामे से, मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि ओ ये ड्रामे में कुछ अच्छा पॉजिटिव हुआ, एंड देन समथिंग हैपेंस एंड जस्ट गोज, इट फॉल्स डाउन लाइक दिस, एंड आई एम लाइक क्यों क्यों क्यों। जैसे वो डांस सीक्वेंस Yeah. है, आई जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट डांस सीक्वेंस, यू नो, आई वाज लाइक उसको I was trying to ignore that dance sequence, हाउ but you कैन यू brought it इग्नोर up. इट। एक मतलब पिछली एपिसोड आपने इतनी जबरदस्त दिखाई, आपने मुर्तसिम का दुख दिखाया, एंड यू आर ऑल लाइक ओ गॉड, मुर्तसिम की शॉल, मुर्तसिम का दुख, मुर्तसिम का के डायलॉग्स एंड एवरीथिंग, यू नो, लाइक ड्रामा हैड दिस डेप्थ, दिस फीलिंग एंड दिस दुख अराउंड इट, मिस्ट्री, यू नो, एवरीथिंग। एंड देन आप इतना अजीब सा, आई एम सॉरी, सब क्वालिटीज, सब स्टैंडर्ड किस्म का आप एक डांस लेकर आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं क्या देख रहे हैं हम लोग यार। इज इट रियली द ड्रामा जो हमने कल देखा था, जिसकी एपिसोड, ये Yeah. क्या हो रहा है। then there were some people who were saying this was a dream sequence, so I'm sorry, it was supposed to be a dream sequence, it got lost on, Even if it was, it's the same thing for me. हाँ एग्जैक्टली, इट डजंट मेक, मुझे हाँ. समझ नहीं आ रही कि आप रोते हुए गाने पे क्यों डांस करेंगे, किसी की शादी पे क्यों रोते हुए करेंगे। एंड देन सॉरी, द एग्जीक्यूशन वाज नॉट एट ऑल लाइक ड्रीम, बिकॉज बोथ यमुना एंड बोथ वहाज वर लुकिंग एट इट, वहाज के तो चेहरे पे था क्या कर रही हो क्या कर रही हो, पैनिक पैनिक, यू नो, मुर्तसिम के चेहरे पे। सो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, एंड देन माँ बेगम ने क्लियरली बोला था, तो क्या वो सोच कुछ Exactly. रुक के गाने को ड्रीम कर रही थी, और एक्चुअली वो किसी और गाने पे कर रही थी। सो आई एम सॉरी, आई एम ऑल कंफ्यूज, एंड आई जस्ट फील कि ड्रामा अच्छा जा रहा है यार, मत करें ऐसी चीजें जिससे उसकी क्वालिटी अफेक्ट हो रही है, जिससे आप सोचते हैं यार ये किस किस्म का ड्रामा है। क्योंकि I don't know if what I'm saying makes sense or not. ड्रामा अच्छा खासा जा रहा है अगर आप व्यूज के हिसाब से उसको कैलकुलेट करें, और आप देखें कि हाँ कुछ मजे की चीजें हो रही, क्योंकि बहाज और यमुना है उसके अंदर, एंड दे आर एंटरटेनिंग अस। लेकिन ड्रामे का जो बेसिक थीम है, दैट इज वेरी सेंसेशनल, एंड द वे इट इज एग्जीक्यूटेड इज वेरी सेंसेशनल, एंड वी आर जस्ट गोइंग अलोंग विद इट बिकॉज इट्स बहाज एंड यमुना। But it's अब मुझे जितनी ट्रोलिंग इसके ऊपर आपको करना है करते हैं। but I just feel that it's not just that. I'm sorry, they're just
really good parts. I think Murtasim का character इतना strong Murtasim ka character is, yeah. layers है. मैं तो I have newfound respect for Hmm. Murtasim's character minus the I'm debate मतलब मैं I'm struggling with that कि मैं उस थप्पड़ को भूल Tappad. जाऊँ. मुझे इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है the way Murtasim's character has so many layers, the way it has written, and then मीरब का भी कि वो बज़ाहिर इतनी स्ट्रांग बन रही है, लेकिन जब वो आके उसकी अनवर आके उसके आंखों पे हाथ रखता है तो उसकी जो अंदर की महरूमी या ख्वाहिश है कि मेरा बाप आए वो सामने नजर आती है, तो वो बज़ाहिर ऐसा बन रही है. तो इवन मीरब है सो मेनी लेयर्स एंड आई एम जस्ट लविंग इट. द वे वो जब उसको हया को सुनाती है कि ये जो सब हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है, ये सब कुछ तुम अपने ख्वाब छोड़ो. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन मीरब. लेकिन फिर आप ये डांस दिखाते हैं, फिर आप ये थप्पड़ दिखाते हैं, अब अननेसेसरली ये ड्रामेटाइज, इसकी जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उसके बगैर ड्रामा इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्चुअली इट लीव्स अ बैड टेस्ट इन योर माउथ. यू लाइक क्या है यार, क्यों हो रहा है. एक अच्छी क्वालिटी की चीज देखते देखते बीच में कहीं एक सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीज आ जाती है. दिस इज हाउ आई फील. अदरवाइज यू नो द फैक्ट कि मुर्तसिम गया उसके माँ बाप को लेने, the fact that Murtasim spoke to Ma Begum for her, these are very good points and we wanted to see that. हमें So that's because Murtasim का कैरेक्टर एक तरह से उन्होंने पूरा उसको कंट्राइव करके हमारे सामने पेश किया है कि ये आदमी है बहुत अक्खड़, लेकिन ये आएगा नीचे क्योंकि he has a heart inside him, और अब इसको मीरब तोड़ेगी इस हार्ट को. वरना तो कोई तुक नहीं बनता था कि उसके अम्मा अब्बा क्यों नहीं आए शादी पे, कोई तुक नहीं बनता था. बल्कि वो ये शर्त भी रख सकती थी, आपको शादी करनी है तो आप मेरे अम्मा अब्बा को बुलाएं पहले. So all that was actually manipulated so that we feel, hi, Murtasim, kitna acha hai. But it's okay. We are still enjoying it. That's what I'm saying, because it's being delivered. It's performed really well. So yeah. But yeah, this episode could have gone much better, and there could have been a lot more happening in it. और बहुत ज्यादा which was not the dancing. बहुत ज्यादा सोचने वाले थे. एंड आई एम सॉरी, ठीक है हया का दिखाने, बट बहुत ज्यादा हया जो है वो टॉक्सिक है एंड वी डोंट वांट टू सी हया दैट मच. और उसका और मीरब का जो कनेक्शन भी, मतलब हया को इतना डिमीन करने की जरूरत नहीं थी हया के कैरेक्टर को. सो आई विश कि ये नहीं हुआ होता और हया अपने उस पे चलती. बहुत ज्यादा टॉक्सिक, नेगेटिव और डिमीनिंग किस्म का उसका नेगेटिव कैरेक्टर है. और अब जब वो उसको पता चलेगा ना मुर्तसिम के मीरब एक्चुअली प्लान क्या कर रही है, तो अब हया इज द वन ही माइट एक्चुअली ग्रेविटेट, बिकॉज हया को पता होगा and Haya will use that opportunity to come in. So it is basically all a lot of conspiracy and jealousy, which is what's going to happen. My prediction, but yeah. So I just feel Haya is always going to be this third pillar, जो जिसका कोई Yes. मकसद नहीं है सवाई इसके कि आके वो फजूल किस्म के डायलॉग्स बोले. अगेन बिल्कुल. you could have used Haya in a better way. You could have had more to her character, but there is not going to be anything. And she could have had some respect from us too, more than anything else. She could have been a person who actually liked Murtasim and whose heart is broken, and we could take it from there. But yeah, okay. कुछ अनकही. मजा आता है अनकही, कुछ अनकही देख के. एंड मैं वही कहती हूँ कि मैं कुछ अनकही पे एक पूरी किताब लिख सकती हूँ उसके डायलॉग्स पे, उसके मैसेजेस जो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं. इट्स अमेजिंग. It is amazing, and what I like it कि वो बहुत सारे messages communicate करके और फिर वो बीच में एक दो scenes मजे के भी दे देते हैं between Alia and Salman or something else, which makes us smile and laugh and say, oh, okay, this is also happening on the side while all that is going on. तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है. So many messages from child labor to minorities to elder daughters having, और मैं eldest इसलिए कहूंगी बिकॉज सबसे ज्यादा ये मैं देखती हूँ एटलीस्ट 8th grade में कि बड़ी बच्चियां सबसे ज्यादा करती हैं गिविंग इन. एंड इसके ऊपर हमारी पूरी डिबेट हो सकती है राबी और मेरी अबाउट सामिया. एंड सो okay, first let's start this and I'll talk about Meera Sethi. What do you think about that? What do you think about Samia saying no to everyone and zipping their mouths and saying कि नहीं मैं वही करूंगी, मैं अपनी अम्मी का मान रखूंगी. Okay, so मैंने पोस्ट बनाई, फिर शाजिया का मेरे पास फोन आया. शाजिया felt very strongly about what I had written. I had actually written in favor of that whole dialogue and Meera Sethi and not Meera Sethi, Samia's character. मेरा पॉइंट ये था, हमेशा जब भी हम ये कैरेक्टर्स दिखाते हैं जहाँ पे लड़की जो होती है वो किसी बात के लिए हाँ कह रही है शादी पे, वो भी बड़ा नेगेटिव, टॉक्सिक और बिटर वो होता है और मजबूरी का होता है. एंड दैट मेक्स द होल थिंग वेरी डिफिकल्ट टू वॉच. इट्स हैवी ऑन योर सेंसेस एंड यू लाइक क्या हो रहा है. मुझे इसमें मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था कि एक जो माँ और बेटी या बेटियों का अपने माँ बाप या अपने पेरेंट्स के लिए एक इमोशन होता है, वो एग्जिस्ट करता है. शायद मेरे अंदर तो एग्जिस्ट करता है. देयर आर थिंग्स दैट यू डू फॉर योर पेरेंट्स
इवन दो यू डोंट वांट टू, बट यू डू दैम बिकॉज वो आपके पेरेंट्स होते हैं और आपको उस पे कुछ वो नहीं होता अगर वो आपके लिए मुश्किल भी हो। मुझे जो ये एंगल, जिस खूबसूरती से वो दिखाया, जिस सॉफ्टनेस से वो दिखाया, मे बी आई कुड अंडरस्टैंड सामिया डूइंग दैट। शाजिया कैन गिव हर पॉइंट ऑफ व्यू एंड मैं फिर वापस आके उस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को फिर डिफेंड करने की कोशिश कर सकती हूँ। तो मुझे ये चीज उसमें लगी कि एक डिफरेंट तरीके का था, जहाँ वो, जहाँ उसको पता है कि उसकी माँ कितने दर्द में, कितनी पेन में है, और वो कह रही है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो और ज्यादा मसले में जाएं, एंड आई एम ओके। उन और दैट जुमला जो था, मैं उनका मान तोड़ के उनके घर में नहीं रह सकती। मे बी मैं गलत हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू में, वो मेरे दिल को बहुत लगा और मुझे लगा कि ये मे बी, या हो सकता है कि एट सम पॉइंट इन टाइम आई हैव आल्सो थॉट लाइक दैट, या हम लड़कियां सोचती हैं, ठीक है, हम सबकी भी फिर ग्रोथ होती है, हम सबकी भी फिर एक जर्नी होता है और हम उस स्टेज से निकल आते हैं। बट शायद कहीं ना कहीं हमने ये सोचा है कि हम ये नहीं कर सकते बिकॉज इट विल हर्ट आवर पेरेंट्स, इवन दो वी वांट टू डू दैट। तो मुझे ये जो रिप्रेजेंटेशन थी उसकी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड आई ऑल्सो फेल्ट दैट दे बैलेंस्ड इट आउट विद मोहम्मद अहमद साहब के डायलॉग, जिसमें वो कहते हैं कि वो जो वो जो बेहतर समझिए वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं हो, विच जो आई, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए बेहतर समझे वो शायद तुम्हारे हक में या बेहतर तो मुझे लगा कि उन्होंने फिर उसको उससे बैलेंस भी किया कि यस, कभी कभी माँ बाप को लगता है कि दे वांट द बेस्ट फॉर देयर डॉटर्स, बट इट एक्चुअली इज नॉट। बट शाजिया है। डिफरेंट फ्रॉम दिस। शाजिया की फिलोसफी, ओके, सो टिल द पिछला एपिसोड, लास्ट एपिसोड तक आई वाज टोटली विद सामिया, ठीक है। इस एपिसोड में युवा की जो डायलॉग है ना, ये बहुत खूबसूरत है राबिया, कि मैं उनका मान रखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस डायलॉग को हमने अंडरमाइन कर दिया इसको यहाँ यूज करने के लिए, जहां एक लड़की अपना लाइफ पार्टनर चूज कर रही है और वो लाइफ पार्टनर में हमें पता चल रहा है कि क्या होल्स हैं, क्या गैप्स हैं, और उसको सब लोग समझाने की कोशिश करें। जहां हम अपने पेरेंट्स का मान रखते हैं, हम बहुत जगह उनका मान रखते हैं, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ, स्पेशली आई थिंक, पेरेंट्स एंड डॉटर, या आई वुड से चिल्ड्रन, आई इंक्लूड सन्स इन दिस रिलेशनशिप, कि हम जिस तरह वो करते हैं हम भी करते हैं। यहाँ इस डायलॉग को यूज करना मुझे लगा, मे बी बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ गर्ल्स हु गॉट मैरिड विद दिस स्ट्रेस कि हम 28 साल के होने वाले, 27 साल के हो गए हैं, अम्मा अब्बा परेशान है, पहली बेटी है, शादी नहीं हुई है, 2-3 और वहां है, उन्होंने शादी कर दी। The result has not been good, and a lot of the times those girls they become bitter afterwards and they take it out on their parents, and आप लोगों ने मेरी शादी करी थी यहाँ। सामिया को आगे का नहीं पता, सामिया अभी सिर्फ अपनी अम्मी को देख रही है, जो ये सब लड़कियां करती हैं। अगर सामिया उनका मान किसी भी और चीज में रख रही होती, I would be 101% up there, but not in choosing a life partner, especially जब उसके अब्बा, that means she is dismissing her father's right as a parent. She is saying that my mother is more important than you, although in her heart of hearts she knows it's wrong. Samia has a brain. She knows that her amma is putting undue pressure and she just wants to make her happy. तो आई फील कि उन सब लड़कियों का आप कॉज डिमिनिश करें नाउ, बिकॉज इफ इट्स अ कश फाउंडेशन एफर्ट, और हमें पता है ये विमेन एम्पावरमेंट पे है, तो हमें पता है आगे जाके इसकी कोई जर्नी जरूर होगी, या कहानी में वो ट्विस्ट कर देंगे जो प्रोमो में है कि वो सैफुर रहमान भाग रहा है दूसरी उसके साथ निकाह रजिस्ट्री कर रहा है। बट आई वांट टू सी मीरा सामिया स्टैंडिंग अप नाउ फॉर herself, or at least having a conversation with her mother, चाहे वो काम नहीं करे। I want her to have a conversation and stand up for herself. पहली बात ये, वो अपने बाप को डिसमिस नहीं कर रही है, उसको पता है कि उसकी शादी उसके बाप को बॉदर नहीं करती है जिस तरीके से उसकी माँ को बॉदर करती है। उसके बाप के दुख, उसके बाप की प्रायोरिटीज घर है, झगड़ा है, उसके बाप की चीजें डिफरेंट है। उसके बाप को बेटियों का घर पे रहना खलता नहीं है जितना उसकी माँ को खलता है। सो उसको ये बात पता है, इसलिए वो डिसमिस नहीं कर रही है। शी इज वरीड बिकॉज हर फादर इज ओके, सो लेकिन उसकी मदर इज नॉट ओके, सो इसलिए वो उनके बारे में ज्यादा ख्याल कर रही है। सो आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू से कि वो अपने No, बाप को, Rabia, she's dismissing the father's apprehensions. Father डर रहे हैं कि इस लड़के से शादी होगी तो ये बहुत बुरे इसके हालात होंगे, उस बात को वो डिसमिस कर रही है। no, yeah, I think she's very well aware of what she's doing, and maybe, and as I said, because maybe we know there is going to be a journey for Samya, and I feel I don't think it is right to have this conversation at this point in time, because अगर मकसद ये है टू शो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, इस ये इमोशन, और फिर ये शो करें कि नहीं ये भी शायद गलत है, तो उसके लिए हमें इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सामिया को इस चीज से फिर जाके 2 या 3 किस्तों के बाद सामिया खड़ी होगी, फिर शायद उसकी माँ को समझ आएगी, फिर ये कॉन्वर्सेशन होगी। अगर आपने ये कॉन्वर्सेशन अभी दिखा दी तो फिर आप जो मकसद
कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। अब मैं बात करते हुए मुझे ये ख्याल आया कि मे बी उनका मकसद यही है दिखाने का कि अगर आप खुशी से भी अपनी कुर्बानी दे रहे हैं तो मे बी इट्स नॉट राइट फॉर यू, एंड दैट इज द जर्नी जो सामिया का वो हमें दिखाएंगे। सो मुझे मेरे जहन में ये सब चीजें चल रही थी जिसकी वजह से मुझे वो एंड एज आई सेड अगेन, मे बी आई एम रॉन्ग, इट्स जस्ट दिस, हमेशा हम जो लड़कियों की कुर्बानी दिखाते हैं ना उसको बहुत बिटर टॉक्सिक, मतलब उसकी कुर्बानी का कोई इफेक्ट नहीं होता। यहाँ जो पूरा जिस खूबसूरती से उन्होंने उसको प्रेजेंट किया, इवन दो some people like you will not agree with it, I just found it to be very like this, there was something in me that got connected with it, and as I said, maybe we have all gone through it and we saw a reflection of that moment in us, एंड वी नो कि जर्नी होगा, हम चेंज होंगे। सो शायद मुझे ये चीज कनेक्ट की कि हाँ बेटियां सोचती हैं ऐसे, ये चीज। बट यस, आई एग्री विद शाजिया दैट इट्स अ थिन लाइन, वी डू हैव टू बी केयरफुल कि कहीं हम वैलिडेट ना कर दें इस बात को कि माँ बाप की खुशी के लिए आप गलत कि आग में आप कूद जाएं। I'm not for that. And I am hoping that Samia का journey होगा and Samia will not do that even though she's thinking like that right now. Definitely जहाँ मुझे ये चीज अच्छी लगी है शाजिया के पॉइंट आउट करने के बाद, I am also concerned about the slight chance of falling on either side. Yeah. So सामिया का उन्होंने, क्योंकि मीरा सेठी ने इतनी ब्यूटिफुली परफॉर्म किया है ये पार्ट एंड द डायलॉग्स आर रिटन सो वेल बाय मोहम्मद अहमद साहब, तो आई फील उन्होंने ये कुर्बानी को खूबसूरत बना दिया है. So for me that is actually a danger. And secondly, सामिया for all the decisions she's taking, मुझे लग रहा है वो लो सेल्फ एस्टीम का शिकार है, क्योंकि उसकी अम्मा ने उसको बार बार कहा तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं, तुम्हें, जो बहुत सारी लड़कियां उसकी जगह होंगी. Shazia, And that's I a think that is a representation. Shazia, that is that's a representation. मैं यही कह रही हूँ. I'm defending yeah, that. Hello. I'm defending that part. I'm saying that is a great representation. yeah. And बहुत सारी लड़कियां उसकी जगह होंगी. And that will come out, inshallah. My only fear is I want her to take that step before she finds out that Saif is running to get married. We I don't don't want know. her to We take don't that step know. after. I Yeah. would ready to Kash Foundation and Mohammed Ahmed Saab and Nadeem Beg and Meera Sethi that they will do Yeah. what is the right thing, and there is a process and Yeah. there is a thought that's going on. हर चीज नहीं होगी जैसे उन्होंने कहा, कुछ चीजें अनकही होंगी and it's a journey. अगर सब कुछ हम पहले में कर देंगे फिर ड्रामा भी आगे नहीं चल सकता. तो I'm waiting to see that journey. And again as I said, this is सामिया के साथ कितनी लड़कियां रेजोनेट कर रही हैं, कितनी लड़कियां रेजोनेट कर रही हैं, और फिर वो कहीं ना कर कहीं रही हैं. गाइडेंस मिलेगी. You're right. Yeah. Yeah. Huh. So coming to the minority, a huge applause for the whole team. I think that was such a good idea to show Meena and her family and how और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी शाजिया कि उन्होंने दिखाया कि सामिया और तानिया दोनों से कहती है कि तुमने क्यों किया. It is majority of the of households in Pakistan, especially in Karachi, किसी ना किसी एक डिफरेंट ग्रुप से आपके पास काम करने के लिए लोग आ रहे होते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं. इतनी मिसकंसेप्शंस है, मुझे लगा ये बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं और वाकई हेल्प करते हैं. जहाँ बुरे केसेस होंगे वहाँ अच्छे केसेस भी हो रहे होते हैं. एंड ऑल्सो दैट दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान एवरीडे लाइफ, द माइनॉरिटीज. And also, Rabia, the fact that we didn't judge, एक तो this message that they gave out कि हम लोग उनको normally deal करते हैं, they are like any other person for us in our homes. कि पहले हमें मीनू पे गुस्सा आया, कि वो उसको गुस्सा आया, मतलब we felt bad for दीपक कि वो लेकर गई है, कि इसको मारो पीटो जो भी करा. फिर जब उसने अपने आप को डिफेंड किया तानिया और इसके सामने, एंड शी सेड कि मैं क्या करूं, वो स्कूल भी नहीं जाता था, वो कुछ नहीं करता, मैं कितने लोगों को संभालूं. सो यू कुड सी कि शी इज ऑल्सो हेल्पलेस, उसको नहीं पता कि वो क्या करे आगे. सो दैट टुगेदर शोड अस कि इन लोगों की भी मजबूरियां होती हैं. हर किसी की मजबूरी, कोई अपने बच्चे को ऐसे नहीं धकेलता, मजबूरी होती है. एंड द सिस्टम इज नॉट प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इन दिस रिगार्ड, एंड मदर्स हु हैव टू डील विद दिस. जो घर पे भी वो उसके पैसे चुरा के ले गया था, उसके उसी के ऊपर फिर उसको गुस्सा आया ना, शी couldn't take it anymore. So that was very beautifully done. And that child was very old, by the way, to wet his bed. So I don't know if they're going to show that later, लेकिन उसमें भी कोई psychological issue हो सकता है. So डेफिनेटली होगा. जो उन्होंने इतनी क्लियरली ये बात बोली, ये डायलॉग किया, वी ऑल नोटिस्ड इट. सो इसमें कुछ ना कुछ होगा. बच्ची जो इतना तैयार होके जा रही है वो भी कुछ होगा. सो डेफिनेटली देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ मैसेजेस. एंड आई आल्सो मैं क्या कह रही थी, आई फॉरगॉट मैं क्या कह रही थी. आई फॉरगॉट. खैर चलो. अच्छा, you remember, you say. जी, सलमान एंड आलिया.
ओ माय आपको गुड, ज्यादा या इतना मजे का। एक तो बिल्कुल। सबसे हाँ मैं कह रही थी, आई एम सो ग्रेटफुल टू नदीम बेग एंड डीओपी जो हैं ज़ेब साहब के, यू नो आई जस्ट लव द कराची को जो शूट किया हुआ है, और जो आउटसाइड, जो भी आउटसाइड शॉट्स हैं उसमें जो बैकग्राउंड दिखा रहे हैं, इवन जब वो दो गाड़ियां आके खड़ी होती हैं ऐसे, वो ऊपर से शॉट लिया, इधर से लिया, आई एम जस्ट लविंग इट एंड आई वांट टू अप्रिशिएट इट बिकॉज इट्स सो रिफ्रेशिंग टू सी इट। आप बोर हो जाते हैं वही चीजें देख देख के। तो इसके बाद वो आलिया वो चल भी रही थी ना, एक वो उन्होंने चौक का ऊपर से दिखाया जहाँ वो कबूतर उड़ रहे हैं, तो वेरी ब्यूटीफुल शॉट्स दैट दे हैव शोन। आप हैरान हुई जब गाड़ी चल गई आलिया की? वर यू विद सलमान, या आप भी I आलिया? was hoping चल जाए. I was like, oh, I really hope ये चल जाए. I don't know what's going on inside her brain, but I wanted to work. आई थिंक आई एम टीम सलमान बिकॉज आई वाज लाइक आई एम वेटिंग, क्योंकि उसने आज पहले उसकी अच्छी खासी बेचारे सलमान के साथ किया था, तो आई वाज लाइक अब तो हाँ मजा आएगा, अब गाड़ी नहीं चलेगी, फिर सलमान उतरेगा और सलमान उसमें जताएगा, और वो तो उल्टा हो गया कि उसने गाड़ी चलाई और निकल गई। और हम, मैं भी कह रही हूँ ये क्या हुआ, गाड़ी कैसे चल गई? सो इट वाज सो फनी, इट वाज भाई, रियली। इस एपिसोड में आलिया का पल्ला भारी था. उनको जॉब भी ऑफर हो गई, वो थानवी साहब के घर भी चली गई, उनकी गाड़ी भी चल गई. तो शी इज विनिंग दिस टाइम. अब सलमान अगले एपिसोड में आएंगे. ही इज गोना मेक अ कमबैक. आई जस्ट पे लव इट, बैक टाइम. दोनों का जो इंटरेक्शन है। और जो उसने इतने मजे से थानवी साहब को बताया ना, वो सलमान कह रहा था पता नहीं कौन से प्रॉपर्टी डीलर वाला, उसमें मैं थोड़ी कह रही हूँ आपसे। अगेन अनदर थिंग आई वांट टू अप्रिशिएट, सैरिश को उन्होंने इंजीनियर दिखाया है। आई एम लविंग दैट, यू नो, दे आर वेरी पर्टिकुलर डिटेल्स अबाउट ईच कैरेक्टर। Yes. उसके साथ ही थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि शरिया मुनव्वर का कैरेक्टर अभी तक क्या कर रहा है, वो आके खामोश होके चला जाता है। आई विश ही हैड मोर डायलॉग्स बिकॉज आई एम मिसिंग दैट, यू नो। अभी बस मुझे पता है वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, बट आई वांटेड टू सी मोर फ्रॉम हिम। I like that scene also in the conference because वो भी इन्होंने काफी डिटेल दिखाई थी प्लॉट्स की, और इसकी उन्होंने कहा था कि ये प्लॉट्स हैं. So they did go into the detail of the thing. मुझे सहरिश का A Woman in Control, I was loving that about her. And you mentioned it in the Instagram post, and I also appreciated when I saw it, the music that they are playing. If you notice कि जब वो सजल अली सामिया आलिया comes out of Thanvi Saab's house and वो देखती है, and there's a very funny music that plays along with her. And it was hilarious because it was not the OST, but it made us laugh. It added so much to that whole scene. इवन जब फुप्पो आती हैं और फुप्पो सबके गले मिलती हैं और Yeah. फुप्पो अंदर जाती है, डिफरेंट बैकग्राउंड म्यूजिक है, लेकिन जब बाप और बेटी बात कर रहे हैं डिफरेंट है, सो इट्स वेरी वेरी, सो आई थिंक इट्स making such a huge difference in communicating certain emotions to us with the drama. अच्छा, फिर उसके बाद फुप्पो, क्या मजे का कैरेक्टर है वनीजे को। आई थिंक आफ्टर I'm लॉन्ग loving her performance. Yeah. डिड यू थिंक अब्बा वेट कर रहे थे कि शायद मेरे लिए भी कुछ लेकर आई हो? हाँ, और वो ऐसे गौर से देख रहे थे ना, वो देखे चले जा रहे थे. इट वाज वेरी सटल व्हाट दे डिड, बट उन्होंने दिखाया कि वो सब हुआ. जब बट उन्होंने कहा कि मेरे लिए कुछ नहीं है, उम्मीद नहीं है, तो उन्होंने एक सड़ा हुआ जुमला बोला और वो निकल गए कि इज्जत इसी में निकल जाओगे, मुझे तो कुछ नहीं yeah, मिला। yeah. But Right. मुझे उनका a new character coming in. I haven't seen Vanise acting before. I don't know if she has. I've missed the dramas, but she did not look like she was performing for the first time or the first few times. And she was totally in character. बहुत मजा आ रहा था. And that whole look, वो लड़कियों के साथ भी बड़ा अच्छा जेल कर रही थी. सबको उनका मतलब ये नहीं था कि अलग से कोई बाहर से आ गया है. So and then her conversation with Amma. And जब वो बर्तन भी धो रही थी, again I want to shout out the execution. She was actually washing dirty dishes. It was not that she was pretending. But that conversation, you talk about it because you had mentioned it. I just loved it. I feel कि माँ का इतना क्लियर था, जो वो शायद वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करी है कि 28 साल की हो गई, 28 साल की होगी, इससे बड़ा रीजन और क्या हो सकता है? डजंट मेक अ डिफरेंस और उसकी जिंदगी में क्या हो गया, जस्ट बिकॉज शी इज 28 शी हैज टू गेट मैरिड एंड देन पुप्पो कम्स बैक एंड सेज, यू नो, लेकिन उस बंदे में क्या है? आप एक चीज को करिए, आप दूसरी साइड को भूल गई, एंड वी नेवर थिंक अबाउट कि उस बंदे से शादी क्यों कर रही हो, इवन इफ शी इज 28, उस बंदे में ऐसी क्या बात है दैट यू आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, यू विलिंग टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। सो मुझे जो ये डायलॉग्स है ना, दे आर लाइक एटलीस्ट मेरे कॉन्शियसली मेरे जमीर को वो पकड़ते हैं और मुझे कहते हैं, एंड आई होप पीपल आर थिंकिंग कि अगर उनकी बेटियां थोड़ी उम्र की हैं और वो सोचते हैं, तो दे मस्ट थिंक के क्यों वो किसी, अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो ऐसा लड़के में क्या है कि वो पैनिक कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, यू नो। सो ये बड़ा पॉइंट था दैट कौन आप, से हीरो? या आपकी भी, दैट्स अनदर वे ऑफ सेइंग कि इट्स ओके टू बी 28, इट्स ओके, यू कांट जस्ट बिकॉज शी इज इन 28 आप उसको आग में नहीं झोंक सकते।
और 28 पे तो तुम सोचो कि सिर्फ वो कॉम्प्रोमाइज हुई ना कि निकाह हो रहा है, 2 साल के बाद शायद शादी होगी, क्योंकि वो आके घर बनाएगा ऊपर का, उसमें भी 1 साल लग जाएगा. By that time, you would have wasted 3 years of her life. She would be 31. She would not be thinking about entertaining anyone else or doing any other job, या तो फिर वो कोई career होता उनका या something. So that is the compromise. Forget कि लड़के में क्या है, ये तो compromise आपने कर ही दी है उसके ऊपर. तो अब मुझे बस इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि आलिया जाएंगी अगर सैरिश के पास, तो यहाँ आई थिंक इनका फेस ऑफ होगा शहरियार मुनव्वर के कैरेक्टर के साथ. और लेट्स Yeah. सी क्या होता है. दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आपको प्यारी मोना कैसा लगा और आप लोग टीम सलमान है या टीम आलिया. Thank you for watching. खुदा हाफिज.